राम पूज्य शिव शंभु है, रावण के आराध्य, देवों के भी देव शिव, असुरों के संसाध्य। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे, जिसमें आज आप सोमवार व्रत के प्रभाव से श्रीमंतिनी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई, इसका वर्णन श्री सुत जी के मुखारविंद से सुनने वाले हैं। तो कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं हम आगे की कथा। श्री सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो नित्य आनंद में शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित और भक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और फिर वे संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो इस संसार में चिरकाल तक सुख पूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, तो उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल पाता है। इस विषय में एक कथा कहूँगा, जिसको सुनकर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति भी जागृत हो जाती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान माने जाते थे। वे धर्म मर्यादा के रक्षक और कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह पे लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बड़ी ही भक्ति थी। राजा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर राजा ने कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार उसके भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत ही विद्वान ने कहा कि हे महाराज, ये आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह मंगलमयी, दमयंती की तरह परम सुंदरी, सरस्वती जी के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुखों का उपभोग भी करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में ही डूबे रहे और उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। राजा की कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर कि उसे 14 वर्ष के बाद जल्दी ही विधवा होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ेगा, उसे बड़ा खेद हुआ और उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेय से पूछा कि हे माता, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्मों का उपदेश दीजिए। और इस प्रकार शरण में आई हुई कन्या से पतिव्रता मैत्रेयी कहने लगी कि तू भगवान शिव सहित माँ पार्वती के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त अवश्य ही हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर महाकलेश में पड़कर भी भगवान शिव की पूजा कभी मत छोड़ना।
उसके प्रभाव से इस महान भय से तुम अवश्य ही पार हो जाओगी। और इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उसके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ और राजा इंद्रसेन के पुत्र राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री श्रीमंथिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ समय तक तो ससुराल में ही रहे और फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मारे गए और कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर अपनी रानियां सहित बहुत दुखी हुए और सुध-बुध खोकर धरती पर गिर पड़े। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अर्थविदेहीकृत वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमांतनी ने चिता में बैठकर अपने पति के साथ जाने का ही विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। विधवा होने पर भी उसने भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा और इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमल का चिंतन करने लगी। भगवान शिव जी की आराधना करते करते उसको 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से पीड़ित राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने उनका सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे और बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नीचे नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी हैरान हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाम के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्न के प्रकाशमान करने से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा तक्षक के तेज से उनके नेत्र चुंधिया गए और इधर नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास लेकर आए हैं। तब राजा तक्षक ने ही राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ। और तब वह राजकुमार कहने लगा कि भूमंडल में निषाद नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है और मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में ही रहता हूँ और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ भगवान की प्रेरणा से डूब गया। मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता धन्य हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप की है। और इस प्रकार अत्यंत मनोहर वचनों को सुनकर राजा तक्षक ने राजकुमार से कहा कि तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारणों के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति है जो अति निकट
निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है और जिनके तेज की कोई सीमा ही नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में स्थित है, वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सब के लिए परम पूजनीय परमेश्वर है। आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन्हीं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक, आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद में जिस भिन्नता की प्रीति होती है, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं करते तथा कर्मों की अर्गला और काल चक्र को लांघ कर निर्भय होकर विचरते हैं, वे भगवान शिव मेरी गति है। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनकी अर्धांग में निवास करती है, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरी परमेश्वर है। जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति जिनके चरण कमल का गुणगान किया करती है, वही भगवान शिव मेरे पूजनीय है। तब इन वचनों को सुनकर राजा तक्षक प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भाव का उदय हुआ और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे कि हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्परित तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्न लोक है, यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियां हैं, ये मनोचित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष है और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई है। बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देते। तुम जब तक इच्छा हो यहीं ठहरो, सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा करने वाली है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में गिरे हुए होंगे, इसलिए मुझे यहाँ किसी भी प्रकार से अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे पुनः मनुष्य लोक में पहुंचा दें। तब यह सुनकर नागराज ने कहा कि राजकुमार, तुम जब भी मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्री लोकों में उसकी अप्रतिहित गति थी। इसके अलावा उन्होंने राजकुमार को रत्न में आभूषण दिए, दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को विदा किया। चंद्रागद उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी देर में ही यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य पशु पर चढ़े हुए ही उस दिव्य नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। उसी समय वह पतिव्रता सीमांतनी अपनी सखियों से घिरी वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाई खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागद ने भी मन ही मन विचार किया कि लगता है इसे पहले कभी मैंने देखा है। और इसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसको पास बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो। तब सीमांतनी ने लाजवश कुछ भी नहीं कहा, पर उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि इसका नाम सीमांतनी है और यह निषाद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रागद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं, जिससे वह धैर्य का दुख प्राप्त करके यह सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए हैं और आज सोमवार है, इसीलिए यह यमुना जी में स्नान करने के लिए यहाँ आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने
होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार राजकुमारी हर सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा किया करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन है और आपके साथ ये दोनों पुरुष कौन है। आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की तरह ही क्यों पूछा है? और हे महाभाऊ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा कहकर वह राजकुमारी सीमांतनी अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप ही बैठी रही, जिसके बाद सीमंतनी उठकर राजकुमार को बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रंग रूप आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही यही मेरे प्रियतम है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या फिर भ्रम? या फिर मुनि पत्नी मैत्रेय ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, ये कहीं उसी का तो फल नहीं? और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है? इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शगुन दिखाई देते रहे हैं। पार्वती जी के प्राण नाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? और इस प्रकार तरह तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया और तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे कर लिया। और फिर तब राजकुमार ने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे। और ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर के बगीचे के समीप उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा कि तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर चले जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ये यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुँचे थे और वहाँ से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराजा इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे वहीं रहे। महाराज बोले कि मेरा पुत्र आ रहा है और राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। और यही दशा महारानी की भी थी। जिसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत को गले से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले गए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया। सभी लोगों को अपनी माता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया और फिर पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना पूरा वृतांत सबको बताया और अपने पिता से निवेदन किया तथा नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रासन हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने ही भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को अर्जित किया है। निषाद राज ने जब यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवाई तो यह अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से पुलकित हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने यह संदेश लाने वालों को उपहार में बहुत सारा धन दिया
और फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से उसे सजवा दिया, जिसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। राजा चित्रवर्मा ने राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को अपनी पुत्री सीमंतनी के साथ विदा कर दिया और चंद्रागत ने तक्षक के घर से लिए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया। तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोष तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुम्हलाने वाली माला भी सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी और इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत अपने नगरी में वापिस आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त किया और राजा चंद्रागत ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के भोगों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो बोलिए हर हर महादेव। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। तो मिलते हैं कल अगले अध्याय में। तब तक हर सांस के साथ प्रेम से जपते रहिए हर हर महादेव।